हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द अकाउंटेंट मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक बच्चा एक पजल सॉल्व कर रहा है। इसका नाम है क्रिश्चियन और हार्वर्ड न्यूरोसाइंस के लोग क्रिस के माता पिता को बताते हैं उसे हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म है। वो चाहते हैं क्रिस यहाँ पर रहे, जो उसके बीमारी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। पर क्रिस के पिता उनका ये प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। क्रिस की माँ इसके बाद उन्हें छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो डर जाती है। क्रिस के पिता, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं, वो उनके दोनों बेटों क्रिस और ब्रेक्सटन के लिए काफ़ी सख्त मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वर्तमान में क्रिस एक छोटे से ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करता है। वो बड़े बड़े क्रिमिनल आतंकियों के फाइनेंशियल अकाउंट देखता है और अगर उनके अकाउंट में कोई गड़बड़ होता है तो वो क्रिस को कांटेक्ट करते हैं। क्रिस अपने क्लाइंट से फ़ोन पर कांटेक्ट करता है, जहाँ पर एक लड़की जो खुद को ड्रीम बोट कहती है वो क्रिस से कांटेक्ट करती है और क्लाइंट्स के सारी इन्फॉर्मेशन वो क्रिस को देती है। फिनसेन यानी कि फिनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क के डायरेक्टर रे किंग ट्रेजरी डिपार्टमेंट की डेटा एनालिस्ट मडीना को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम 5 साल से ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर रही हो, पर तुमने अब तक प्रमोशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया जिससे तुम एजेंट बन सकती हो। मडीना कहती है, मुझे ट्रेजरी एनालिस्ट का काम करना अच्छा लगता है। डायरेक्टर उससे कहते हैं, तुम झूठी हो मडीना, तुम्हारे ऊपर कई केस के चार्जेस है। मडीना गुस्से से उठ जाती है चेयर से और रे किंग उससे कहता है, बैठ जाओ, ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। मडीना कहती है, क्या चाहते हैं आप मुझसे? रे उससे ब्लैकमेल करता है और उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है। कहता है उससे इस अकाउंटेंट को ढूंढना होगा, जहां मडीना के पास सिर्फ अकाउंटेंट के कुछ अलग नाम और कुछ फ़ोटोज़ ही हैं। इसके अलावा मडीना के पास कोई भी सुराग नहीं है। अगर मडीना इस अकाउंटेंट को ढूंढने में सफल नहीं हुई तो उसके खिलाफ जो केसेस के चार्जेस है उसका सच बाहर आ जाएगा। लामार, जो कि लिविंग रोबोटिक्स के मालिक है, क्रिस को ऑडिट के लिए बुलाते हैं और उन्हें और उनकी बहन रीटा को उनकी कंपनी की अकाउंटेंट डाना जब अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है ये बताती है। क्रिस ऑफिस आता है और वहाँ उसकी बातचीत होती है रीटा और कंपनी की सीएफओ एड क्लिंटन से, जो क्रिस को कहता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्रिस इसके बाद अपना काम शुरू करता है। क्रिस जब काम करने के लिए ऑफिस आता है और तभी वो डाना से मिलता है, जो सारी रात काम करके ऑफिस में ही सो गई थी। क्रिस डाना को जगाता है, तब डाना कहती है लामार्क ने ही उसे क्रिस की हेल्प करने के लिए भेजा है। क्रिस कहता है वो खुद सब मैनेज कर लेगा। डाना इसके बाद वहाँ से चली जाती है। क्रिस अपना काम शुरू करता है और उससे अकाउंट्स के बुक चेक करते करते 61 करोड़ रुपयों का फ्रॉड नज़र आता है और वो ये सब डाना को समझाता है एक्चुअली अकाउंट्स में प्रॉब्लम क्या थी। डाना भी ये देख के खुश होती है कि वो सही थी। इसी दौरान मडीना को एक रिकॉर्डिंग मिलती है, उससे वो कई बार सुनती है। बाद में वो रिकॉर्डिंग को म्यूज़िक सिस्टम के साथ कनेक्ट करती है, तब जाके उसे एक नर्सरी की कविता सुनाई देती है। कहानी में इसके बाद सीएफओ क्लिंटन, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उनके घर पे प्रोफेशनल किलर्स का एक ग्रुप आता है और कहता है उसके सामने 2 इंसुलिन की बॉटल्स रखी है, उसे ये इंसुलिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करनी होगी। दुनिया के लोग समझेंगे उसने आत्महत्या की है इंसुलिन का ओवरडोज लेके। अगर वो ये नहीं करेगा तो ऊपर सो रही उसकी बीवी को भी जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद सुबह क्रिस काम पर आता है और देखता है
उसने इतनी मेहनत से जो काम किया था उसे कुछ लोग ले जा रहे हैं। तभी लामार्क ऑफिस रूम में आता है और क्रिस को उसका चेक देता है। क्रिस को पता चलता है सीएफओ क्लिंटन अब इस दुनिया में नहीं है। लामार्क क्रिस को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया। क्रिस कहता है प्लीज़ मुझे ये काम फिनिश करने दीजिए और लामार्क कहता है तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, हम अब कभी ना मिले तो बेहतर होगा। जिन लोगों ने सीएफओ क्लिंटन को मारा था वही लोग क्रिस को भी मारने आते हैं, पर क्रिस उन्हें मार देता है और वहाँ पर उसे पता चलता है उनका नेक्स्ट टारगेट है डाना। क्रिस डाना को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वो इन लोगों के हाथ से डाना को बचा लेता है। इसके बाद क्रिस एक बड़े से ओवी वैन के सामने आता है और डाना को कहता है तुम यहाँ पर रुको। क्रिस इस ओवी वैन से कुछ पैसे और कपड़े लेके बाहर आने ही वाला है, तब डाना इस ओवी वैन में चली जाती है और इसके अंदर उसे एक बहुत ही कीमती पेंटिंग नज़र आती है। वो क्रिस से पूछती है तुम कौन हो, और क्रिस कहता है उन्हें वहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो एक होटल जाते हैं जहाँ बात करते करते क्रिस को शक होता है कि लामार ही इन सब के, और वो जब रीटा यानी लामार की बहन को ये बात बताने जाता है तो वो देखता है रीटा मर चुकी है, जिससे क्रिस का शक यकीन में बदल जाता है। गवर्नमेंट एजेंट क्रिस के घर सर्च करते हैं। डायरेक्टर किंग मडीना से कहता है क्रिस एक बार जेल गया था अपनी माँ के अंतिम संस्कार के समय मारपीट करने के लिए, और तभी क्रिस को बचाते हुए उसके पिता मर गए थे। क्रिस ने फ्रांसिस सिल्वरबर्ग से अकाउंटिंग का काम सीखा था, जो एक गैम्बिनो नाम के फैमिली के अकाउंटेंट थे। बाद में एफबीआई के इन्फॉर्मर बन गए थे। जब गैम्बिनो फैमिली के लोग उसे मारना चाहते थे, रे किंग फ्रांसिस का ऑफिसर था, पर रे ने फ्रांसिस की बात ध्यान से नहीं सुनी थी और फ्रांसिस को जेल से बरी कर दिया गया था। फ्रांसिस का आखिरी प्रोटेक्शन जो कि ये जेल था वो भी उससे चला गया। इसके बाद गैम्बिनो फैमिली के लोगों ने बहुत ही बेरहमी से फ्रांसिस का खून कर दिया था। तब रे किंग गैम्बिनो फैमिली के लोगों के ऊपर कई दिनों से नज़र रख रहा था, क्योंकि फ्रांसिस की मौत का उसे बुरा लग रहा था। और जब क्रिस फ्रांसिस की मौत का बदला गैम्बिनो फैमिली से लेता है, तब किंग वहाँ पर मौजूद था। क्रिस ने उसे मार ही दिया होता, पर उससे पहले क्रिस ने किंग से एक सवाल पूछा था, क्या आप एक अच्छे पिता है? किंग ने कहा था हाँ, वो एक अच्छे पिता है, और इसके बाद क्रिस ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद किंग रिटायर करने ही वाला था, तभी एक कॉल आता है और कुछ क्रिमिनल्स का इन्फॉर्मेशन देता है, और इसके बाद ही ये फ़ोन का सिलसिला चलता रहता है। किंग मडीना से कहता है वो और 6 मंथ्स में रिटायर करने वाला है, उसके बाद ये काम किसी को संभालना होगा। और तभी वहाँ पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला मडीना को लिविंग रोबोटिक्स के बारे में बताता है। क्रिस लामार्स के घर जाता है जहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल किलर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे, और उनकी लड़ाई शुरू होती है। इसके बाद इस प्रोफेशनल किलर्स के ग्रुप का लीडर देखता है क्रिस एक नर्सरी का राइम दोहरा रहा है, और इसके बाद क्रिस कहता है हेलो ब्रेक्सटन। क्रिस जेल में चले जाने के बाद से ब्रेक्सटन से नहीं मिला था। ब्रेक्सटन और क्रिस की इसके बाद हाथापाई शुरू होती है और वो क्रिस को कहता है उनके पिता का मौत का जिम्मेदार वो है। क्रिस और ब्रेक्सटन बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर लामार आता है और क्रिस उसे मार देता। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस में एक कपल अपने बच्चे को भर्ती करने के लिए आते हैं और वो वहाँ के ओनर की बेटी का कंप्यूटर देखते हैं जो बहुत ही महंगा है, और हमें पता चलता है वो वॉइस जो क्रिस से बात करती थी ड्रीमबोट, वो एक्चुअली जस्टिन है।
डाना के लिए एक डिलीवरी आती है जहां वो देखती है एक बहुत महंगी पेंटिंग जो डाना ने क्रिस के ट्रक में देखी थी। वो उसे कोई गिफ्ट करता है। मूवी के अंत में हमें देखने को मिलता है क्रिस अपने ट्रक को लेके कहीं दूर जा रहा है और इसके साथ मूवी ख़त्म होती है।